परंपरा और भव्यता का प्रतीक गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार को चंपा देवी पार्क में मुख्य मंच से उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। 7 दिनों तक चलने वाले इस गोरखपुर महोत्सव में जहां विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने विभागों से संबंधित स्टॉल को लगाया गया है, वहीं महोत्सव के मुख्य 11, 12 व 13 जनवरी को बॉलीवुड नाइट, भोजपुरी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकारों को भी मंच मुहैया कराने का कार्य गोरखपुर महोत्सव में किया गया है। शनिवार को गोरखपुर महोत्सव का औपचारिक समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर विमलेश पासवान, मंडलायुक्त अनिल टिंगरा, जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, सीडीओ संजय कुमार मीणा, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य अधिकारी व बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यं वर्ति संयुक्तं वनहिना योजितं शुभम सिद्धर्थम सर्वकार्योयं मंगलदीपम नमाम्यहम् मंगलदीपम नमाम्यहम् मंगलदीपम नमाम्यहम्। और इस शुभ अवसर पर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां कि आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई के लिए और हम सबको एक दूसरे से मिलकर के समझने का, देखने का और एक दूसरे से मिलने का और नई एक रोड मैप तय करने के अवसर देता है। और आज हमें खुशी है कि आज जिस चिंगारी को गोरखपुर से जलाने का काम किया था, इस क्रांतिकारी धरती से जिस बीज को बोने का काम किया गया था, वो चिंगारी आज ज्वाला बनकर के आगामी 22 तारीख को हम सबकी पहचान बनकर जिस चिंगारी ने न सिर्फ प्रदेश की न सिर्फ देश की बल्कि पूरे विश्व में आज सनातन परंपराओं को, मूल्यों को, आदर्श को एक नई पहचान दे करके भारत की सनातन विरासत को सम्मान देने का काम किया है और विरासत को संरक्षित करते हुए संवर्धन देने का काम करते हुए हमारे योगी और मोदी जैसे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश ने अपनी विरासत को सम्मान के साथ साथ विकास देने का नया एक इतिहास बनाने का काम किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आज गोरखपुर महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर आज मैं स्वयं हाजिर हूँ। माननीय सांसद और हमारे सुपरस्टार फिल्मों के आदरणीय रवि किशन जी, माननीय सांसद जी गोरखपुर के गौरव और उनके साथ साथ विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज इसका शुभारंभ किया गया है। कोई भी महोत्सव उस जिले के, उस क्षेत्र के विकास का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के रहन सहन का, वहाँ के उभरते हुए नए नए डेवलपमेंट्स का प्रतिबिंब हुआ करता है। जैसा कि हम लोग अभी देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी तमाम जो बच्चों ने नई नई खोज की है, नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, निश्चित रूप से गोरखपुर बहुत आगे बढ़ रहा है। और इन्हीं सब प्रतिभाओं का कमाल है कि भारत जिसको कभी सपेरों का देश, पाखंडियों का देश कहा जाता था, आज भारत ने टेक्नोलॉजी के द्वारा, रिसर्च के द्वारा दुनिया में अग्रणी देशों की भूमिका में अपने को कई मौक़ों पर स्थापित करने का काम किया है। और आज इस महोत्सव के पवित्र मौके पर मैं प्रणाम करना चाहूँगा आदरणीय योगी जी को और बाबा गोरखनाथ जी की तपोभूमि को, जहाँ से कई पीढ़ियों से लगातार हमारे देश को नेतृत्व ही नहीं मिला बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही मजबूती देने का काम किया है। ये चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन की बात हो, इसी तपोभूमि से 4 पीढ़ी के संघर्ष के उपरांत आज हमारा सुअवसर है कि 500 वर्षों से ज़्यादा लंबे समय के त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद 22 जनवरी को वो अवसर आ रहा है
कि हमारी पीढ़ी के सामने, हम लोगों के सामने सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग, चाहे वो यूपी के हों, पूरे देश के हों या विश्व पटल पर कहीं रहते हों, उन सबके लिए गौरवशाली क्षण होगा जब देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम माननीय मंदिर का, श्री राम जी के मंदिर का हो रहा है। अपने घर में राम जी विराजमान हो रहे हैं, तो ये भी इस धरती का ही उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी मुख्यमंत्री के रूप में, एक संत के रूप में आदरणीय योगी जी का योगदान न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी, और राम मंदिर के संघर्ष में भी बड़ा योगदान है। और इस कार्य को करने में जो सिद्धि प्राप्त हुई है वो सनातन संस्कृति के लोग हमेशा याद रखेंगे कि कभी सांसद रवि किशन जी हुआ करते थे तब ये मंदिर बना था, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हुआ करते थे तब ये मंदिर बना था, और जिंदगी भर पीढ़ियों दर पीढ़ी लोग कहेंगे कि आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ये हम लोग